क्या हम सच में जागेंगे? सोचने वाली बात है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस दिलचस्प लेख की चर्चा करने वाले हैं, उसकी शुरुआत ही इसी एक गहरे और सीधे सवाल से होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर हमारे भविष्य से जुड़ा है। आज हम लालच की कीमत, पृथ्वी के अस्तित्व के लिए जागृति नाम के एक बहुत ही प्रभावशाली लेख का विश्लेषण कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे यह लेख ब्रह्मांड के विशाल इतिहास से लेकर हमारे रोजमर्रा के शॉपिंग वाले बिहेवियर तक की कड़ियां जोड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के इतिहास की, वो भी एकदम शुरुआत से। क्या क्लाइमेट चेंज या पृथ्वी का बदलना कोई नई बात है? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखें तो यह ग्रह हमेशा से ही भारी बदलावों से गुजरता रहा है। जरा सोचिए, अगर हम पृथ्वी के पूरे इतिहास को 24 घंटे की एक घड़ी मान लें, तो हम इंसान रात के ठीक 11:59 पर आए हैं। स्रोत बताता है कि शुरुआत में ये धरती अत्यधिक गर्म थी। फिर एक ऐसा दौर आया जब ये पूरी तरह से बर्फ की ठंडी और निर्जीव चादर में तब्दील हो गई। फिर विशाल उल्का पिंड गिरे, जिनसे डायनासोर खत्म हुए। मतलब इस ग्रह ने बेहद हिंसक और चरम बदलाव देखे हैं। तब जाकर ये हमारे रहने लायक एक शांत और संतुलित घर बन पाई। लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ आया जिसने इस पूरे संतुलन को ही पलट कर रख दिया। इंसान और प्रकृति का ये रिश्ता अचानक से पूरी तरह बदल गया। लेख बहुत ही खूबसूरती से इन दो दौर की तुलना करता है। शुरुआत में क्या था, हम सिर्फ उतना ही लेते थे जितनी हमें जरूरत थी, और धरती भी एक घर की तरह खुशी खुशी हमारी जरूरतें पूरी करती थी। एक परफेक्ट बैलेंस। लेकिन फिर एंट्री होती है लालच की। हमने संसाधनों को ऐसे अंधाधुंध लूटना शुरू कर दिया, जैसे कोई खजाना मिल गया हो जिसे अगर आज नहीं निकाला तो कल वो गायब हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इस पागलपन ने रफ्तार कब पकड़ी। स्रोत स्पष्ट करता है कि वो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था औद्योगिक क्रांति, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मशीनों के आने से इंसानों की ताकत तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन इसके साथ ही प्रकृति के विनाश की स्पीड भी पूरी तरह से बेकाबू हो गई। अब यहाँ से ये लेख एक बहुत ही दिलचस्प सामाजिक आर्थिक बहस की ओर मुड़ता है। अक्सर हमें लगता है कि पर्यावरण के इस हाल के लिए बस हम और आप जिम्मेदार हैं, है ना? लेकिन लेखक का तर्क है कि इसके पीछे कुछ शक्तिशाली लोगों और एक पूरी तरह से डिजाइन की गई व्यवस्था का हाथ है। इस व्यवस्था का नाम है उपभोक्तावाद, यानी कंज्यूमरिज्म। ध्यान दीजिए, स्रोत इसे कोई प्राकृतिक मानव प्रवृत्ति नहीं मानता। ये एक डिजाइन किया गया जाल है। सत्ता और पैसे वाले लोगों ने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो धरती का दोहन कर सकें और आम जनता ये मानने लगे कि जिंदगी का असली मतलब और सच्ची खुशी बस लगातार सामान खरीदने में ही है। और ये कोई रातों रात नहीं हुआ, ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी। लेख इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझाता है। पहले बाजारों में ढेर सारे प्रोडक्ट लाए गए, फिर विज्ञापनों का सहारा लिया गया ताकि आपके मन में उन चीज़ों के लिए इच्छा पैदा हो सके। धीरे धीरे हमारे दिमाग में यह सेट कर दिया गया कि अगर खुश होना है तो खरीदारी करनी ही पड़ेगी। और इस पूरी प्रक्रिया में न सिर्फ पृथ्वी का बल्कि इसे बनाने वाले मजदूरों का भी जमकर शोषण हुआ। तो ये सवाल हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर करता है। आखिर हमने अपनी इन झूठी ज़रूरतों और सिर्फ दिखावे के लिए क्या कुछ कर डाला है? आज के इस फास्ट फैशन के दौर को ही देख लीजिए। हम अक्सर ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, और वो भी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम शायद जानते तक नहीं। क्या सच में ये सब इस लायक था? अब आते हैं इस लेख के सबसे तीखे और दिलचस्प तर्क पर। वो है जिम्मेदारी का बंटवारा। अक्सर पूरी मानवता को इस विनाश के लिए दोषी ठहराया जाता है, लेकिन क्या हम सब सच में बराबर के जिम्मेदार हैं? लेखक का मानना है कि बिल्कुल नहीं। एक आम इंसान की गलती कम क्यों है? क्योंकि वो तो एक पहले से सेट किए गए लूप में फंसा है। बचपन से हमें एक सांचे में ढलना सिखाया जाता है। काम करो, पैसा कमाओ और फिर उस पैसे से चीजें खरीदो, और बस जिंदगी भर यही चक्र दोहराते रहो। स्रोत के मुताबिक सिस्टम ने हमें जानबूझकर इसी ढांचे में कैद कर रखा है। ये वाक्य उस भयानक असमानता को बिल्कुल साफ कर देता है। लेख का मुख्य तर्क यही है कि कुछ चुनिंदा शक्तिशाली लोगों का अंधा लालच इस पूरे सिस्टम को चला रहा है। उन्होंने व्यवस्था को उस दिशा में मोड़ दिया है जहां धरती का नुकसान हो रहा है, जबकि बाकी लोग तो बस अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए सबको एक ही तराजू में तोलना सही नहीं है। खैर, ये सब सुनकर आपको लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेख का आखिरी हिस्सा उम्मीदों से भरा है। यहां से हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर समाधान की ओर जाता है। और वो उम्मीद क्या है?
वो है हमारी चेतना। इंसान होने के नाते हमारे अंदर सोचने, समझने और अपना रास्ता बदलने की एक इनबिल्ट पावर है। लेखक बहुत जोर देकर कहता है कि यही चेतना वो सबसे बड़ा हथियार है जो इस पूरे विनाशकारी चक्र को आज ही पलट सकता है। तो अंत में बात इन कुछ बेहद जरूरी सवालों पर आकर टिक जाती है। पहला कदम, क्या हम समझेंगे? क्या हम अपने आसपास बुने गए इस उपभोक्तावाद के जाल को इसके असली रूप में देख पाएंगे? और मान लीजिए कि समझ आ भी गया, तो अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम खुद को बदलेंगे? क्या हम सिर्फ बातें करने से आगे बढ़कर वास्तव में अपनी आदतों और इस व्यवस्था को बदलने की हिम्मत जुटा पाएंगे? या फिर हम तब तक ऐसे ही गहरी नींद में सोते रहेंगे जब तक कि हम विनाश के कगार पर न पहुंच जाएं? ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमारे दिमाग में गूंजती रहनी चाहिए। चुनाव पूरी तरह से हमारा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सोचने का ये सिलसिला जारी रखिए।